रजब 702 हिजरी में बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि तातारी इस मरतबा शाम का अज़्म रखते हैं। लोगों में उस खबर से एक इज़्तिराब पैदा हुआ। नमाजों में कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया और बुखारी शरीफ का ख़त्म हुआ। लोग हस्ब आदत मिस्र और महफूज मकामात का रुख करने लगे। जिस कदर सुल्तान मिस्र और मिस्री अफवाज की आमद में ताख़ीर होती जाती थी, लोगों का इज़्तिराब बढ़ता जाता था। बिलाखिर 18 शाबान को मिस्री फौज का एक बड़ा हिस्सा नामवर तुर्की उमरा की क़यादत में पहुंचा। फिर दूसरा दस्ता पहुंचा और लोगों में सुकून पैदा हुआ। लेकिन दूसरे मकामात से पनाह गुज़ीनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और शुमाली शहरों से बकसरत लोग अपना शहर छोड़कर दमिश्क में आने लगे। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी फैलने लगी। उमरा शाम ने जमा होकर दुश्मन के मुकाबले का अहद किया और कसम खाई और शहर में ऐलान कराया गया कि कोई शहर छोड़कर न जाए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दमिश्क से बाहर जाकर लश्कर को उसकी इत्तला दी और उनसे भी इस बात की कसम ली और उमरा और अवाम से कसम खाकर कहते थे कि तुम इस मरतबा ज़रूर फतह पाओगे। उनको इसका इस कदर यकीन था कि अगर कोई कहता कि इंशाअल्लाह तो कहिए, तो फरमाते इंशाअल्लाह तहकीकन ला तालीकन। वो फरमाते थे कि हम मजलूम है और मजलूम की ज़रूर मदद होती है। जिस पर ज़्यादती की जाएगी उसकी अल्लाह मदद करेगा। इसलिए वादा खुदाबंदी के रूह से हमारी फतह यकीनी है, उसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं। उस वक्त एक सवाल ये छेड़ा गया कि तातारी बहरहाल मुसलमान है, इसलिए उनसे जंग करने की फ़क़ीही हैसियत क्या है। वो न काफिर है न बागी है। बागी इसलिए नहीं है कि कभी वो मुसलमान अमीर की अताअत में दाखिल ही नहीं हुए, इसलिए बगावत का भी सवाल नहीं। फिर उनसे जंग किस बुनियाद पर की जाए, उलमा को इस बारे में तरद्दुद हुआ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि वो खवारिज के हुक्म में हैं। खवारिज ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों के खिलाफ बगावत की थी। वो अपने को खिलाफत का ज़्यादा मुस्तहिक समझते थे। ये तातारी इसी तरह दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में अपने को हुकूमत का ज़्यादा मुस्तहिक समझते हैं और कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा हक व इंसाफ कायम कर सकते हैं। वह मुसलमानों पर गुनाहों और मजालिम का इल्ज़ाम लगाते हैं और खुद उससे कहीं बढ़कर अफ़आले गुनाह और हरकतें नाशाइस्ता के मुर्तकिब हैं। उनकी इस तौज़ीह से उलमा को इत्मीनान हुआ और ये नुक्ता समझ में आ गया। उनको इस बारे में इतना वसूख और इत्मीनान था कि फरमाते थे कि अगर तुम मुझे भी इस हाल में तातारियों की सफ में देखो कि कुरान मजीद सर पर रखा है, तब भी मुझे कत्ल कर देना। उससे लोगों का तरद्दुद दूर हुआ और उनके हौसले बुलंद हुए। दमिश्क में बड़ी सरासमगी थी। सुल्तान की आमद की इत्तला न थी। शामी और मिस्री फौजों के जंग करने का यकीन न था। तातारियों की आमद की इत्तला दम बदम मिल रही थी। लोग दूसरे शहरों से भाग भाग कर दमिश्क में पनाह ले रहे थे। सारा शहर पनाह गुज़ीनों से भरा हुआ था। इब्न तैमिया लश्करगाह जाने के लिए चले तो रास्ता मिलना मुश्किल था। जिन लोगों को उनके अज़्म की इत्तला न थी, उन्होंने ताना दिया कि हमें तो आप भागने से रोकते थे और आप खुद दमिश्क से फरार इख्तियार कर रहे हैं। इमाम खामोशी से सुनते हुए चले गए। शहर में कोई हाकिम न था और उबाशों और बदमाशों ने उधम मचा रखी थी। लोग मीनारों पर चढ़ चढ़ कर इस्लामी लश्कर को तलाश करते थे और क़यास आराई करते रहते थे। हर शख्स अपनी किस्मत के फैसले का मुंतज़िर था। जंग होती है या नहीं? अगर जंग होती है तो फतह किसको होगी? अगर खुदा न खास्ता इस्लामी लश्कर शिकस्त खाता है तो फिर मुसलमानों का कहीं ठिकाना नहीं और इज्जत व आबरू, जान व माल की खैर नहीं। और जब आके पथरा गई थी और कलेजे मुंह को आने लगे थे और तुम अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान कर रहे थे, उस मौके पर ईमानदार आजमाए गए और सख्त हिला दिए गए का नक्शा था। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह शामी लश्कर में पहुंचे तो उमराए लश्कर ने उससे ख्वाहिश की कि वो आगे बढ़कर सुल्तान से मिले और उनसे जल्द तशरीफ आवरी की दरख्वास्त करें। इब्न तैमिया ने सुल्तान से मुलाकात की। इब्न तैमिया की गुफ्तगू से उनका आज़्म पुख्ता हो गया और वो इब्न तैमिया की मायत में लश्करगाह में आ गए। सुल्तान ने उनसे ख्वाहिश की कि जंग के मौके पर वो सुल्तान के साथ हों। इब्न तैमिया ने कहा कि सुन्नत यह है कि आदमी अपनी कौम के झंडे के नीचे जंग करे। हम शामी लश्कर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उसी के झंडे के नीचे जंग करेंगे। उन्होंने सुल्तान को दोबारा जिहाद की तलकीन की और कहा कि खुदाए वाहिद की कसम खाकर कहता हूँ कि फतह हमारी ही है। उस मौके पर भी उमरा ने उनको याद दिलाया कि इंशाअल्लाह कहना चाहिए। फरमाया इंशाअल्लाह तहकीकन ला तालीकन। 29 शाबान जुमा की शब को रमज़ान का चाँद हो गया।
اہل دمشق نے تراویح کی تیاری کی، رمضان کی مسرت بھی تھی اور دشمن کا خوف اور مستقبل کا اندیشہ بھی۔ جمعہ کا دن بہت سخت گزرا۔ سنیچر کو لوگوں نے میناروں سے دیکھا کہ لشکر کی جانب گرد اور سیاہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ آج ہی مقابلہ ہے۔ دعاؤں کی کثرت ہوئی۔ عورتیں اور بچے کوٹھوں پر ننگے سر کھڑے تھے اور شہر میں ایک غلغلہ تھا۔ سنیچر 2 رمضان کو ظہر کے بعد سلطان کا فرمان جامع مسجد میں پڑھا گیا کہ سنیچر کے دن 2 گھڑی دن گزرے، شامی اور مصری فوجیں سلطان کی حمر کعبی میں صف آرا ہوگی۔ مسلمان اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کرے اور قلعہ اور شہر فنا کی حفاظت میں مستعد رہے۔ 2 رمضان کو شکہف کے میدان میں ایک طرف شامی و مصری فوجیں، دوسری طرف تاتاری لشکر صف آرا ہوا۔ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ مجاہدین کو روزہ کھول لینا چاہیے تاکہ جنگ کی طاقت پیدا ہو۔ وہ ایک ایک علم اور ایک ایک دستک کے پاس خود جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز تھی، وہ ان کو دکھا کر افطار کرتے تھے اور حدیث سناتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل دشمن سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے اور روزہ نہ رکھنے کی حالت میں تم زیادہ قوی ہوگے۔ جنگ شروع ہوئی۔ سلطان خود بنفس نفیس لشکر میں موجود تھا۔ بالآخر دونوں لشکر آپس میں گتھ گئے اور جنگ کا بازار گرم ہوا۔ سلطان نے بڑی ثابت قدمی دکھائی۔ اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی کہ بھاگنے نہ پائے۔ اس نے اللہ سے اس موقع پر عہد کیا۔ سخت معرکہ ہوا، بڑے بڑے ترکی عمرہ کام آئے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور تاتاریوں کے قدم اکھڑ گئے۔ رات کو تاتاریوں نے ٹیلوں، پہاڑ اور ٹکریوں پر پناہ لی۔ مسلمانوں نے رات بھر پہرا دیا اور ان کو بھاگنے نہیں دیا اور اپنے تیروں پر رکھ لیا۔ بکثرت تاتاری قتل ہوئے۔ صبح مسلمان ان کو رسیوں میں بات بات کر لاتے۔ بھاگنے والوں میں سے ایک کثیر تعداد گھاٹیوں اور خطرناک جگہوں میں گر کر اور بہت سے دریائے فرات میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ دوشنبہ 4 رمضان کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، ان کو مبارکباد اور دعائیں دی۔ شہشنبہ 5 رمضان 702 ہجری کو سلطان آیان سلطنت، خلیفہ اور افواج شاہی کے ساتھ منصور و کامران دمشق میں داخل ہوا۔